बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रे कोट्स 786। आज हम इस दिवाजी ज़िंदगी के एक निहायत अहम, हसास और बाबरकत पहलू पर गुफ्तगू करेंगे, जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ को ना सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि इसे इबादत, सुकून और रहमत में बदल देता है। इस्लाम में शौहर और बीवी का रिश्ता महज जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुक़द्दस बंधन है जिसमें रूहानी हम आहंगी, ज़हनी इत्मीनान और जज्बाती क़ुर्बत शामिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया, और लिबास सिर्फ जिस्म को ढांपता नहीं, बल्कि हिफाजत, जीनत और राहत भी देता है। बिल्कुल इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून और एतमाद का ज़रिया होते हैं। इस दिवाजी ताल्लुक़ का असल मकसद ख्वाहिश की तकमील नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना, मोहब्बत बढ़ाना और रहमत को ज़िंदा रखना है। जैसा कि कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह ने जोड़े इसलिए बनाए ताकि वो एक दूसरे से सुकून पाएं और उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत रखती। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि मियाँ बीवी का बाहमी ताल्लुक़ पाकीज़ा नियत के साथ हो तो वो गुनाह नहीं, बल्कि बाइसे अजर बन जाता है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। इसीलिए इस दिवाजी क़ुर्बत को एक बावक़ार, बाअखलाक और ज़िम्मेदार अमल के तौर पर देखा जाता है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये रहनुमाई देती है कि शौहर बीवी के पास जाए तो जल्दबाजी ना करे, उसके जज्बात, उसकी कैफियत और उसके दिल का हाल समझे, क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि नरमी, गुफ्तगू और तवज्जो से पैदा होती है। क़ुर्बत से पहले अल्लाह का नाम लेना और दुआ करना सुन्नत है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा, और जो औलाद तू हमें अता करे उसे भी शैतान के शर से महफूज रख। इस दुआ के साथ ये अमल इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेता है और इसमें बरकत शामिल हो जाती है। इस्लाम में अखलाकियात को इस दिवाजी ताल्लुक़ की बुनियाद बनाया गया है। यहाँ न जबर की इजाज़त है और ना ही बेहिसी की, बल्कि शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी की जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी और जज्बाती हालत का भी ख्याल रखे। बीवी की रज़ा, उसका इत्मीनान और उसका सुकून इस रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसी तरह शरीयत ने कुछ वाज़ेह हुदूद भी मुकर्रर की हैं जो इस ताल्लुक़ को पाकीज़ा बनाती हैं। मसलन हैज़ और नफास के दौरान क़ुर्बत से रुकने का हुक्म औरत की इज़्ज़त, सेहत और पाकीज़गी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और मियाँ बीवी के निजी लम्हात को राज रखना की इस्लामी अखलाक का अहम हिस्सा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को सख्त नापसंद फरमाया जो अपनी बीवी के साथ के निजी मामलात लोगों में बयान करे। इस्लाम हमें ये तवाज़न सिखाता है कि ख्वाहिश फितरी है, मगर इसकी तकमील वक़ार, शर्म और हुदूद के साथ होनी चाहिए। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ एहतराम, मोहब्बत और शरीयत की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनका रिश्ता ना सिर्फ मजबूत होता है, बल्कि पूरा घर सुकून और बरकत से भर जाता है। और यही वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है जो अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये रहनुमाई फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रे कोड 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक मज़ीद इस्लामी, तालीमी और इस्लाही मवाद पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हम सबके निकाह और इज़्दिवाजी ज़िंदगियों में मोहब्बत, सुकून और रहमत अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।